दोस्तों, आज की उत्तर प्रदेश की राजनीति की सबसे बड़ी खबर हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। वो ये कि उत्तर प्रदेश में बहुत जल्द महाराष्ट्र उपचुनाव के साथ हो सकता है चुनाव आयोग भारत का हमारे उत्तर प्रदेश सूबे के जो 10 विधानसभा की उपचुनाव होने हैं उनका ऐलान कर दे। इसलिए सभी पार्टी अपनी जोर शोर से तैयारी कर रही हैं। ऐसा सूत्रों का मानना है और हमें खबर मिली है और कहना है जो हम आपको बता रहे हैं। विधानसभा पे जो उपचुनाव होना है उस पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIM पार्टी और चंद्रशेखर आज़ाद की भीम आज़ाद समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ सकती हैं। इसका ऐलान आज या कल बहुत जल्द होने वाला है। इसमें से हो सकता है 3 से 5 सीटें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़े और 5 से 7 सीटें चंद्रशेखर आज़ाद की भीम पार्टी चुनाव लड़े। क्योंकि आज के दौर में अगर मैं ये कहूँ कि दलित का सबसे बड़ा उभरता हुआ चेहरा या नेता चंद्रशेखर आज़ाद है तो ये गलत नहीं होगा। क्योंकि मायावती भी पुराने दौर की नेता रह चुकी हैं, बड़ी नेता हैं दलित, लेकिन फिलहाल उनका इस टाइम इतना बड़ा राजनीति में कोई वजूद नहीं है मौजूदा आंकड़ों के अनुसार। दूसरा, वो सड़कों पर और जनता के बीच कम जाती हैं, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद दलितों की आवाज़ उठाते हैं, मुसलमानों की आवाज़ उठाते हैं, आदिवासी की आवाज़ उठाते हैं, हक बोलते हैं, सड़कों पर आते हैं, जिससे कि मुसलमानों के बीच और दलित और आदिवासियों के बीच चंद्रशेखर आज़ाद एक उभरते हुए नेता हैं। दूसरी बात, उनका परिणाम उनकी जीत भी बता रहा है कि उन्हें वहाँ पे दलितों ने और मुसलमानों ने वोट देकर लोकसभा में पहुँचाया। दूसरी बात, हिंदुस्तान में अगर कोई राजनीतिक नेता सबसे बड़ा है तो असदुद्दीन ओवैसी है। हम यूँ नहीं कह रहे, बल्कि राजनीतिक उनके आंकड़ों की वजह से बता रहे हैं। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जो सोशल मीडिया पर देखा जाता उन्हें देखा जाता है। बिहार में, महाराष्ट्र में उनके विधायक हैं, सांसद भी हैं और मेयर भी है, और उनका संगठन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और वोट प्रतिशत भी उनका बढ़ता जा रहा है। उन्होंने ऐलान भी किया है कि हम उत्तर प्रदेश की सभी 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव लड़ेंगे। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली हैं, अभी मुरादाबाद आए थे, उन्होंने ऐलान किया। वैसे ही चंद्रशेखर आज़ाद भी ऐलान कर चुके हैं कि हम सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब ये जो गठबंधन अगर होता है तो ये बता दूं कि आने वाले टाइम में कई राजनीतिकों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। हो सकता है उनकी दुकानों पे राजनीति के ताला लगा दिया जाए, क्योंकि जो जनता में युवा हैं, चाहे वो मुसलमानों में हो या दलितों में हो या आदिवासियों में हो, वो बहुत ही ज़्यादा चंद्रशेखर आज़ाद को पसंद कर रहे हैं और असदुद्दीन ओवैसी को पसंद कर रहे हैं। अगर ये दलित और मुसलमान गठजोड़ हो जाता है दोनों पार्टियों का, और ये राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर अगर रहता है लंबे वक्त तक, तो ये जितनी भी BJP को छोड़कर पार्टियां हैं सभी को बहुत बड़ा राजनीति में नुकसान पहुंचने वाला है। और इन पार्टियों को जो गठबंधन कर रही हैं AIM पार्टी और चंद्रशेखर आज़ाद की भीम आर्मी, इन्हें बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। जैसे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा इसके गठबंधन से, चंद्रशेखर आज़ाद और ओवैसी के गठबंधन से नुकसान अगर होगा तो वो सबसे बड़ा अखिलेश यादव को होगा, दूसरा मायावती को होगा और तीसरा कांग्रेस को होगा। अगर यही गठबंधन इस तरह से बंगाल, दिल्ली या बिहार, अलग अलग राज्यों में भी रहता है तो वहाँ पे ममता बनर्जी को होगा बंगाल में, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को होगा, महाराष्ट्र में शरद पवार को होगा, और जहाँ पे कांग्रेस है वहाँ पे उसे होगा। कहने मतलब मेरा ये है, जहाँ पे BJP के सामने कोई अगर विपक्ष है तो सबसे बड़ा नुकसान विपक्ष को होने जा रहा है और इन दोनों पार्टियों को आपस में फ़ायदा होगा। अगर ये पार्टियाँ अलग अलग चुनाव लड़ती हैं तो इन्हें ज़्यादा बड़ा बेनिफिट नहीं मिलेगा और ना ही ये ज़्यादा तरक्की कर पाएंगी, और करेंगी भी तो बहुत लंबा वक्त लग जाएगा। अगर ये दोनों पार्टी एक साथ चुनाव लड़ती हैं आने वाले वक्त में और लंबे टाइम तक इनका ये गठबंधन रहता है तो राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर इनका अच्छा रिजल्ट देखा जा सकता है।